स्वीकारताना आणि वॉट अ मॅच. प्रेक्षक ज्याच्या अपेक्षित आहेत, प्रेक्षकांना जे क्रिकेट अनुभवायचं आहे, प्रेक्षकांना जे क्रिकेट पाहायचं आहे, याच्यासाठी हा अट्टास होता प्रेक्षकांचा. पहिला बॉल घेऊन गोलंदाज तयार. पहिल्याच बॉलवर बबलू पाटील खडे खडे. बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगच्या मधल्या क्षेत्रातून षटकार. बाजीराव मस्तानी चित्रपटातला डायलॉग आठवतो. चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव के तलवार पे जैसे संदेह नहीं करते, वैसे ही बबलू पाटील के बल्लेबाजी पे आज संदेह नहीं करते. आज बबलू पाटील ऐन उमेदीच्या भरात आहे. बबलू पाटील गरजतोय. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग रिजन आता निवडलाय. एका पाठोपाठ एक दुसरा धमाका बबलू पाटीलच्या बॅट मधून येतोय. षटकाराचा कुक्से ब्रँड. कम ऑन डीजे. यतीश पुन्हा एकदा बोलतोय. या पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा प्रयत्न, परंतु यावेळेस बीट केलं जातंय फलंदाजाला. चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. एक दमदार सुरुवात बबलू पाटीलच्या बॅटमधून आपण पाहतोय. 3 चेंडूंचा खेळ झाला. मात्र 3 पैकी 2 चेंडू जे आहेत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळाले. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस देखील अप्रतिम फटका. चेंडू मात्र निघून गेलाय सीमारेषा पार. षटकार. मधून और जो भी हो रहा है वो बहुत खूब हो रहा है विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम के लिए, लेकिन खालिंग टीम के लिए ये अच्छी बात नहीं है. और देखिए बबलू के विरुद्ध गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता है. अच्छी अच्छी गेंदों पर भी वो खड़े खड़े प्रहार करते हैं. यस, 1 मिनिट सामना थांबवायचा आहे. आमचे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. बबलू जैसे बल्लेबाज के विरुद्ध जब आप गेंदबाजी करते हो तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है. सटीक लाइन आपकी होनी चाहिए. सटीक लेन पर गेंदबाजी आपको करनी होगी. थोड़ा भी इधर उधर हो जाओगे तो फिर मार पड़ने वाली है. यतीश पुन्हा एकदा बोलतोय. पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक दूर आहेत आणि चेंडू मात्र पुन्हा एकदा निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. हा चौक आज ये गाना गाएंगे तो उनकी खुद चलने वाली नहीं है, सुनने वाली नहीं है. बबलू पाटिल खतरनाक फॉर्म में 5 गेंदों में 22 रन बना चुके हैं. यस, भरपूर चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा बॉल उडवलाय. अजून एक षटकार. और ये तो बबलू पाटिल का ट्रेडमार्क है, स्लॉग स्वीप. दरम्यान जितूजी पाडेकर त्यांच्या समवेत दिनेशजी पाटील यांचे या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. बबलू पाटिल इज ऑन फायर विथ ऑल सिलेंडर्स. पहले ओवर में 4 छक्के लगाए और 1 चौका. और काफ़ी ज़्यादा दबाव उन्होंने डाला है विपक्षी टीम पर. यतीश शिलार आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे. पहले दोनों मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी रही उनकी, लेकिन इस बार उनकी एक ना चलने दी बबलू पाटिल ने. नेवर लेकर विवेक शिलार. संदेश, आपको नहीं लगता है कि पावर प्ले में विवेक भी गेंदबाजी कर सकते थे, क्योंकि बबलू पाटिल ओपन करने आए हैं और कहीं ना कहीं उनका विकेट महत्वपूर्ण था. यस, या ठिकाणी रुपेश पाटील कुकसेगावचे सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. बढ़िया कैच डीप मिड विकेट के स्थान पर विद्यानंद द्वारा. और ये पहला विकेट का पतन होता हुआ बबलू के भाई बंटी 0 पर आउट होकर पेवेलियन में लौटते हुए. यस, तर भूषण पाटील यांच्या माध्यमातून प्रत्येक विकेटसाठी
प्रिन्स ऑफ भिवंडी विवेक शेल्लारसाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक लावलं गेलंय. पहिल्याच बॉलवर गडी बाद केलाय आणि अजय आवश्यकता देखील होती, कारण पहिल्या षटकामध्ये 28 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर कमबॅक करणं खूप गरजेचं होतं, ब्रेक थ्रू मिळून देणं खूप गरजेचं होतं. और अभी भी वो आवश्यकता है, कहीं ना कहीं विकेट, खासतौर पर बबलू पाटिल का विकेट सबसे बड़ा विकेट रहेगा इस पारी में. हालांकि अन्य बल्लेबाज भी खतरनाक है. नए बैट्समैन शुभम शिलार मैदान में पहुंचते हुए वन डाउन भेजा गया उनको, कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट किया गया है. या ठिकाणी रुपेशजी पाटील उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर या आणि त्या दरम्यान हा फटका उंचच उंच आणि लांबच लांब अजून एक षटकार. नायक नहीं खलनायक हूं मैं. अपनी टीम के लिए तो नायक बन रहे हैं, लेकिन क्या उम्दा बैटिंग हो रही है. जितनी ज़्यादा तेज़ गेंद थी उतनी ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उसको भेज दिया मैदान के बाहर. इस बार चॉप कर दिया है. एक और दर्शनीय स्ट्रोक. कलात्मक बैटिंग भी कर सकते हैं बबलू पाटिल, यही दिखाते हुए स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकाल दिया गेंद को 4 रनों के लिए. चा विचार केला तर ताकदीचा वापर आपण पाहत होतो. यावेळेस मात्र युक्तीचा वापर. षटकार हॅट्रिकसाठी जितूजी पाडेकर यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे. माफ करा, 1000 रुपयाचा पारितोषिक. यस, या दरम्यान हा बॉल जो आहे निर्धाव गेलाय. एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. विकेट हॅट्रिकसाठी देखील 1000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. षटकार हॅट्रिक त्याचबरोबर विकेट हॅट्रिकसाठी जितूजी पाडेकर यांच्या माध्यमातून रोख रक्कम 1000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. या वल्लेचा बॉल सोडून दिलाय. यस, मात्र फटक्यामागे चुकीची निवड म्हणावी लागेल. लाइन को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए मेरे ख्याल से बबलू पाटिल. ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी मूव हुई थी, गति में हल्का सा परिवर्तन किया गया था विवेक द्वारा. स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं किया बबलू ने. 38 रन बने हैं और सभी रन्स बबलू के बल्ले से आए हैं. 38 पर बैटिंग करते हुए बबलू. या वेळेस बॉल उडवलाय. अप्रतिम फटका. पुन्हा एकदा चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पार. अजून एक षटकार. लामा लामा घूंघटता है सुनाला. यस, मात्र पारितोषिकांमध्ये वाढ होती. या ठिकाणी दिनेशजी पाटील देखील पारितोषिक लावतात. षटकार हॅट्रिकसाठी रोख रक्कम 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल दिनेशजी पाटील यांच्या माध्यमातून. 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है. 44 रन बने हैं और सभी 44 रन बबलू पाटिल के बल्ले से, और कोई रन भी उन्होंने दौड़कर नहीं लिया है. ये भी एक कीर्तिमान है. एक अर्धशतक भी यहाँ पर जमाने का मौका है बबलू के पास. हो सकता है इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से पहला ही अर्धशतक रहेगा. 3-3 ओवर के मैच में कई टीमें 40 रन नहीं बना पाती है. यहाँ पर अकेले बबलू ने 44 रन बना लिए हैं. नेवर लेकर गेंदबाज विवेक दळवी. पहिलाच बॉल टॉप एज चेंडू हवेत आहे. यष्टीरक्षक विवेक झेलखाली. झेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होतोय. तर या ठिकाणी रुपेशजी पाटील कुकसेगावचे सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित आहेत. त्यांना आयोजकांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर या. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत आहे. अन्य बल्लेबाज तो केवल हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं. बंटी शून्य पर आउट हुए, उसके बाद शुभम भी गोल्डन डक पर आउट हुए हैं. ऊपरी किनारा लगा और एक आसान सा कैच वहां पर लपका है विकेट कीपर विवेक शिलार ने. विवेक दळवी को पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई. पिछले ओवर में विवेक शिलार को भी पहली गेंद पर विकेट मिला था, लेकिन उसके बाद 16 रन उनके ओवर में बनाए गए बबलू द्वारा. 11 गेंदों पर 44 पर बैटिंग करते हुए बबलू चौको छक्कों की बरसात कर दिया उन्होंने. ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर देखा परखा और जाने दिया. वाइट का इशारा अंपायर शानू कुरैशी द्वारा. स्कोर बढ़ता हुआ विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम का 45 रन. उम्मीद तो थी कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा और उस हिसाब से खेल चल भी रहा है, लेकिन यदि रन संख्या 60 के पार चली जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है इस मैच में वापसी करना खालिंग टीम के बल्लेबाजों के लिए भी. यस, विवेक दळवी बोलतोय. आडव्या बॅटने प्रहार झालाय. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. रॉंग अँड थ्रो. 2 धावा कंप्लीट. मात्र त्यानंतर डायरेक्ट हिट. फलंदाजाला मात्र मैदान सोडावं लागेल. अजून एक गडी बाद होतोय. महेश पाटील. तानाजी
तो ये मैच ओम साई सरस्वती खालिंग बनाम बबलू पाटिल चल रहा है। टीम का टोटल है 46, उसमें से 45 रन बबलू पाटिल के खाते में है। 2 रन लेने का प्रयास हुआ था वहां पर। यहाँ पर विवेक की तारीफ करनी होगी, जरूर रॉन्ग एंड थ्रो था लेकिन विवेक ने तुरंत नॉन स्ट्राइकर से इन पर थ्रो किया, सटीक निशाना उनका, और 0 पर एक और बैट्समैन आउट हुए हैं। नए बैट्समैन मयूर, स्ट्राइक बबलू के पास है। अगली गेंद इस बार स्लॉक किया है ऑन साइड में, सामने उठा के खेल दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, और इसके साथ ही बबलू पाटिल का अर्धशतक पूरा। कमाल की बल्लेबाजी। बबलू पाटील या स्पर्धेतील पहिला अर्धशतक, ज्याच्यामध्ये 7 षटकारांचा समावेश आहे। अच्छी वापसी विवेक दलवी द्वारा। फुल लेंथ गेंद की थी, स्वीप करना चाहते थे बबलू, लेकिन इस बार चूक गए। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर है। अकेले बबलू यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और ज़बरदस्त बैटिंग उनकी, आड़े हाथों लिया है गेंदबाजों को। इस बार पुल करने का प्रयास, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, गेंद सामने जा रही है। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए जरूर थे, अच्छा एफर्ट यतीश का, लेकिन कैच नहीं कर पाए, और इसी बीच 2 रन लेने का मौका बबलू के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन 2 रनों से 54 रनों पर पहुंचता हुआ 54। यस, भरपूर चांगली धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे। खास करून बबलूचं या ठिकाणावरनं प्रशंसा केली जाईल। अच्छा, या आधी देखील एका मॅचमध्ये 49 वर नॉट आउट राहिला होता बबलू। आता मात्र पुन्हा एकदा एक चांगला फटका, चेंडू पुन्हा एकदा निघून गेलाय सीमारेषेबाहेर, चौकार, आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक 3 कंप्लीट झालाय। 3 षटकाची समाप्ती, धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 58 धावा, 59 धावांचं एक विशाल लक्ष्य या ठिकाणी उभं केलंय। 3-3 ओवर का ये मैच, उसमें से 16 गेंदें बबलू ने खेली, टीम ने 58 रन बनाए हैं। अन्य बल्लेबाज तो एक भी रन नहीं बना पाए, हालांकि स्ट्राइक भी ज़्यादा अन्य बल्लेबाजों को मिला नहीं। 3 बल्लेबाज आउट हुए थे, उसमें 1 रन आउट, और 2 बल्लेबाज एक एक गेंद पर खाता नहीं खोल पाए थे। 1 रन अतिरिक्त स्कोर में बना, यानी कि 57 रन बनाकर नाबाद रहे हैं बबलू पाटिल। लाजवाब यादगार पारी खेली है इस महत्वपूर्ण प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बबलू पाटिल ने विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम के लिए। 59 रनों का बड़ा लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए ओम साई सरस्वती खालिंग टीम के सामने। अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम और आई एकवीरा भादानी के बीच में रहेगा, जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा, आज का अंतिम मुकाबला। थोड़ा स्पीड अप करना है, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। खालिंग टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, अपने सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है, और विकी स्पोर्ट्स कुक्सी टीम समय के मामले में कोऑपरेट करे। विवेक शिलार और विद्यानंद, ये 2 सलामी बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए, तो बैटिंग ऑर्डर में जो है वो बदलाव किया गया है, ओपनिंग पेयर में बदलाव किया गया है। इससे पहले यतीश शिलार को हमने ओपन करते हुए देखा है, जो कि एक स्थापित सलामी जोड़ी भी मानी जाती है विद्यानंद और यतीश की, लेकिन इस मैच में टारगेट काफ़ी बड़ा है 59 रन, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विवेक को आगे भेजा गया है। देखना है ये रणनीति कितनी लाभदायी साबित होती है खालिंग टीम के लिए। विवेक के लिए स्वर्णिम अवसर है, हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज। दिनेश पाटिल साहब और जीतू पाडेकर साहब की ओर से छक्कों की हैट्रिक के लिए कुल मिलाकर 1500 रुपये है। दिनेश पाटिल साहब की ओर से विवेक के लिए छक्कों की हैट्रिक के लिए 1000 रुपये है। इनामात तो काफ़ी सारे हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह की बैटिंग करनी भी होगी मैच को जीतने के लिए, क्योंकि लक्ष्य 59 रनों का है 3 ओवर के खेल में। पहला ओवर लेकर बंटी 9 यार्ड से ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेल दिया है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। पहली गेंद पर खूबसूरत चौका।
विवेक इसीलिए क्रीज पर पहुंचे हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं, बड़े बड़े हिट्स लगाने में माहिर है। पिछले सीजन में धामनगांव के टूर्नामेंट में अकेले विवेक ने 26 छक्के लगाए थे, जो कि एक बहुत बड़ा कीर्तिमान। लेकिन इस बार स्ट्रोक फंस गया है, ऊपरी किनारा और एक आसान सा कैच बबलू पाटिल के लिए। विवेक का काम तो बॉलिंग भी उतनी धारदार नहीं कर पाए। 16 रन खर्च किए थे उन्होंने, एक विकेट ज़रूर मिला था, लेकिन बबलू पाटिल के विरुद्ध कहीं ना कहीं वो थोड़े से बेबस नजर आए थे। जिस तरह से बबलू पाटिल ने उनकी अच्छी खबर ली थी और बल्लेबाजी में हालांकि चौके से शुरुआत की थी, लेकिन अगली गेंद पर आउट हुए हैं। नए बल्लेबाज यतीश शेलार खलिंग टीम के कैप्टन क्रीज पर पहुंचे हैं। आते ही पुल कर दिया है, गैप ढूंढने में कामयाब। फील्डर दूर से कोशिश कर रहे थे लेकिन रोक नहीं पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। टारगेट है, उसको देखते हुए हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी होगी बड़े स्ट्रोक्स में, क्योंकि आवश्यक रन रेट 20 के करीब है। 19.67 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। और इस बार हवाई फायर, गेंद मैदान के बाहर, शानदार छक्का। का खेल यदि हम देखें तो इसमें हुआ यह है कि गेंद मैदान के अंदर कम नजर आ रही है और मैदान के बाहर ज़्यादा नजर आ रही है। हवाई यात्रा पर बार बार गेंद को भेजा जा रहा है। अच्छी शुरुआत करते हुए अपनी पारी की कैप्टन यतीश शेलार मादा रखते हैं कि ये टारगेट यतीश और विद्यानंद चेस कर सकते हैं। हालांकि बड़े टारगेट को देखते हुए बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन किया गया, ओपनिंग जोड़ी को बदला गया, लेकिन वो पैंतरा बिल्कुल भी उचित साबित नहीं हुआ है, क्योंकि विवेक 4 रन बनाकर दूसरी गेंद पर आउट हुए। शॉट ऑफ लेंथ इस बार हुक कर दिया है, टाइमिंग नहीं है। ओ कैच का मौका था लेकिन गलती हुई है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी सर्कल के बाहर निकले थे, हालांकि उतना आसान मौका भी नहीं था, लेकिन हाथों में जब गेंद गिर जाती है तो वो कैच ही माना जाता है। और इतने बड़े टूर्नामेंट में जब आप खेलते हो MS ट्रॉफी में, तो इस तरह के कैचेस भी आपको लपकने होंगे। और ये मुकाबला भी तो बहुत बड़ा है। जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाली है और हारने वाली टीम को घर का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। हारने के बाद सीधे अगले साल ही आपको मौका मिलेगा। स्कोर हुआ है 15 रन। कहीं ना कहीं अंधाधुंध तरीके से बल्ला चलाने का प्रयास, गेंद के लाइन में नहीं थे बैट्समैन। डॉट गेंद और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। विकेट ज़रूर प्राप्त किया बंटी ने, लेकिन थोड़े महंगे रहे। 15 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 44 रनों की आवश्यकता। भले ही 15 रन खर्च किए गए हैं, लेकिन मैच के हिसाब से फिर भी उतना ज़्यादा ये खर्चीला ओवर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आवश्यक रन रेट शुरुआत से ही 18 के ऊपर था, 19 के भी ऊपर था बल्कि, और वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ। बचे हुए 2 ओवर्स में 44 रनों की आवश्यकता है ओम साई सरस्वती खालिंग टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। 2 तगड़ी टीमों के बीच की ये भिड़ंत है। 2 हेवीवेट पहलवान PTC के आपस में टकरा रहे हैं। कुक्से टीम वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन PTC। नेवर लेकर मयूर आड़े बैट से खेला है, टाइमिंग गड़बड़ा गई है एक बार फिर से। काफ़ी ऊपर गेंद चली गई थी, लेकिन फील्डर बहुत दूर थे। स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं था, डीप में से खिलाड़ी आए थे, कैच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद। और इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 2 रन लेने का मौका वहां पर यतीश शेलार के पास। यतीश पहुंचे हैं 13 पर, 4 गेंदों का सामना किया है। विद्यानंद का अभी तक खाता नहीं खुला है, मात्र 1 गेंद का सामना उन्होंने किया है। विवेक शेलार 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। टीम का स्कोर हुआ है 17 रन। यहाँ से समीकरण 11 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 42 रनों की ज़रूरत। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बेहतरीन गेंद इस बार। ये तो खासियत है मयूर की, यॉर्कर किंग कहा जाता है उनको PTC का। यॉर्कर्स बहुत अच्छे डालते हैं, वाइड यॉर्कर भी बढ़िया डालते हैं, और ब्लॉक होल में जब वो यॉर्कर डालते हैं तो
बल्लेबाज को अपना विकेट बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और गति परिवर्तन भी बहुत चालाकी के साथ करते हैं। बहुत कंजूस गेंदबाज माने जाते हैं रन देने के मामले में। और इस बार अद्भुत स्ट्रोक, उल्टा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर और कोई गलती नहीं। शॉट अच्छा जमाया गया था लेकिन गलत स्थान पर खेल बैठे और कप्तान यतीश शेलार लौटते हुए पेविलियन की राह पर। एक डॉट गेंद खेली और देखिए उसके बाद सोचने का तरीका ही बदल गया बल्लेबाज का। हालांकि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अच्छी गति से रन्स बना रहे थे, लेकिन और ज़्यादा तेज़ गति से रन्स बनाने की आवश्यकता है। उसको देखते हुए ये स्विच हिट खेला गया लेकिन सीधे डीप में खिलाड़ी के हाथों में कैच थमा बैठे यतीश शेलार। दूसरे विकेट का पतन हो चुका है, स्कोर है 17 रन। अब बची हुई 9 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। हर गेंद पर बड़े हिट की ज़रूरत है। तेज तर्रार गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, फुलर लेंथ रखा था ऑफ स्टंप के बाहर, पूरी तरह से छकाया वहाँ पर बैट्समैन विद्यानंद को। काफ़ी दबाव इस समय ओम साई सरस्वती खालिंग टीम के बल्लेबाजों पर। गेंदबाज पर ज़्यादा दबाव अब शायद ही होगा क्योंकि ये मुकाबला कहीं ना कहीं विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। शाम ढल रही है, अब रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, मध्यम मध्यम रोशनी है मैदान में। इस बार बेहतरीन धीमी गति की गेंद, बाहरी किनारा और विकेट का पतन। कमाल का प्रदर्शन इस मुकाबले में विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम का। पहले बल्लेबाजी में बबलू पाटिल 57 रनों की नाबाद पारी खेली उन्होंने और अकेले ही कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो भारी पड़ गए क्योंकि 3-3 ओवर का मैच, एक बैट्समैन यदि 50 जड़ता है तो वो बहुत ही बड़ा कीर्तिमान माना जाता है। और उसके बाद ये तीखी गेंदबाजी मयूर पाटिल की, एक और शानदार गेंद, डॉट गेंद और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। अब केवल औपचारिकताएं शेष है इस मुकाबले में। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए आखिरी ओवर में 42 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगते हैं तो मैच जीता नहीं जा सकता है। खालिंग टीम निश्चित रूप से ये टीम भी कहीं ना कहीं हॉट फेवरेट टीम मानी जा रही थी आज के लॉट में, लेकिन विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम की चुनौती तो उनके सामने रहने ही वाली थी सामने, और वो हुआ भी। दोनों टीमों का मैच भी ये चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच में पूरी तरह से आगे नजर आती हुई फिलहाल विकी स्पोर्ट्स कुक से। बहुत ज़्यादा रन्स खर्च किए गए। यतीश शेलार ने गेंदबाजी में निराश किया, कुल मिलाकर 28 रन पावर प्ले में खर्च किए उन्होंने। उसके बाद विवेक की भी उतनी धारदार गेंदबाजी देखने को नहीं मिली। 16 रन उन्होंने भी खर्च किए थे। आखिरी ओवर में विवेक दलवी ने 14 रन खर्च किए थे, तो उनका ओवर उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा रहा था। इस बार बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा। करण ने अंतिम ओवर की शुरुआत की है, हालांकि काफ़ी सारे रन है उनके पास बचाने के लिए। अगली गेंद फ्री हिट। 6 गेंदों में अब जीतने के लिए 41 रनों की ज़रूरत। क्रीज पर इस समय बल्लेबाज है भवेश और शुभम। शुभम के पास स्ट्राइक। यहाँ से दर्शकों का मनोरंजन कर सकते हैं बल्लेबाज बड़े बड़े हिट्स लगाते हुए। कोशिश हुई लेकिन फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले के जड़ से टकराई है और इससे पहले कि वाइड स्टिपमेंट विकेट पर फील्ड किया जाता सिर्फ 1 रन। तो अब आज का अंतिम मैच बचा हुआ है इस मैच की विजेता टीम और आई एकवीरा भादानी के बीच में, और उस मैच की भी रूपरेखा बिल्कुल अब स्पष्ट होती हुई। दर्शक भी जानते हैं कि ये मैच कौन सी टीम जीतने जा रही है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि जब तक मैच समाप्त नहीं होता है किसी भी टीम को हम विजेता घोषित नहीं कर सकते हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है। ऑन साइड में 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड में 4। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ओ नो बॉल। इस बार ओवर स्टेपिंग कर बैठे हैं। करण को मौके मिल रहे हैं आज विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम की ओर से। हालांकि गेंदबाजी में काफ़ी सारे विकल्प है। आकाश जोशी भी एक बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन कप्तान ने भी देखा कि रन्स काफ़ी बचे हुए हैं, औपचारिकताएं पूरी करनी है, तो क्यों ना करण को मौका दिया जाए। फ्री हिट गेंद है,
कैच की ज़्यादा कोशिश भी नहीं हुई, और कैच लिया भी जाता तो बैट्समैन आउट होने वाले नहीं थे। पूरी तरह से एक तरफा होता हुआ ये मैच। हालांकि उम्मीद ये थी कि काफ़ी रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन बबलू पाटिल मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से वो एक अंतर साबित हुए हैं दोनों भी टीमों के बीच में। बहुत ही धुआंधार पारी खेली उन्होंने 57 रनों की। इस बार नीचे रहती हुई गेंद थी, लेकिन दिशा इन वाइट का इशारा। ये ओवर थोड़ा लंबा चल रहा है और समय काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। एमए स्पोर्ट्स चिंचोली और आदरणीय गिरीश दादा पाटिल इनकी ओर से इस टूर्नामेंट का ज़बरदस्त आयोजन। आज दूसरा दिन और 2 दिन बचे हैं इस टूर्नामेंट में। स्विंग एंड मिस, कुछ भी समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, एक अनुमान में ही बल्ला चला बैठे थे। कुल मिलाकर इस ओवर में 2 नो गेंदें और एक वाइट गेंद भी की है करण ने। हालांकि बल्ले से कुछ खास हुआ नहीं है। स्कोर इस समय 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार आगे निकलकर पुल कर दिया है, खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन। बादानी टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, और जैसे ही ये मैच खत्म होगा विनिंग टीम के कैप्टन को भी टॉस के लिए आना है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आज का अंतिम मैच होने के बाद ही दिया जाएगा। इस बार ऑफ साइड में ड्राइव कर दिया है, ऑन द राइज खेला है, बहुत ऊपर, लेकिन फील्डर से दूर भी खेला है। हालांकि खिलाड़ी गेंद पर पहुंचते हुए महेश पाटिल, एक ही रन मिला है इस गेंद पर। तो अब केवल मेरे ख्याल से एक ही गेंद बाकी है। जी हाँ, अंतिम गेंद, सामना करेंगे भावेश। क्या बड़ा हिट आएगा? कोशिश तो की है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और कैच लेने का प्रयास विफल हुआ। गेंद सीमा रेखा के बाहर। अंतिम गेंद पर चौका जरूर मिला है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है खालिंग टीम के लिए। मैच फिनिश, मैच को जीत लिया है विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम ने। तो अब आज का अंतिम मुकाबला